Hello students, let's continue our grammar part. We learned yesterday about present continuous tense. Today we shall learn present perfect tense. देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अगर हम हिंदी के माध्यम से देखें तो जिस वाक्य के अंत में आप चुका है, चुके हैं, चुकी है या लिया है, लिए हैं, इस तरह के अगर शब्द पाते हैं तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं इस वाक्य से देखता हूँ, हम मैच जीत चुके हैं, यानी कोई काम पूरा हो चुका है। और दूसरे में देखें, मैंने दवाई की खुराक ले ली है, यानी मैं दवाई की खुराक ले चुका हूँ, कोई काम पूरा हो चुका है। दिस टेंस शोज द एक्शन दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड। तो उस स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो इसमें अफर्मेटिव के लिए रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स आपकी हैज या हैव आती हैं। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो वाक्य आपको दिए गए हैं, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हम मैच जीत चुके हैं, यहाँ पे हम जो है आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए हम वी लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव की बात आती है। भाई हैज या हैव में से हमें किसका प्रयोग करना है? अगर आपका वही बात है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम है तो हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आई है सब्जेक्ट आपका, या वी है, यू है, दे है, या प्लूरल है, तो उस स्थिति में हम हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हर स्थिति में किया जाता है। इसलिए ये यहाँ पे हम देखें, हम मैच जीत चुके हैं तो बनेगा वी हैव वॉन द मैच। वॉन की जो पहली फॉर्म है वीन होती है, वीन, वॉन, वॉन। दूसरा जो वाक्य है आपका, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने दवाई की खुराक ले ली है। आई, मैं या मैंने, आई, फिर आई के बाद हैव लगाएंगे। आई हैव टेकन, टेक, टुक, टेकन। टेकन पास्ट पार्टिसिपल है। कई बार हमने देखा है कि हम हैड भी पाते हैं पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे, वो भी सही होता है। आई हैव हैड द डोज ऑफ मेडिसिन, क्योंकि दोनों का ही अर्थ एक जैसा ही होता है। तीसरा वाक्य देखते हैं, जैसे वह इनाम जीत चुका है। ही हैज वॉन द प्राइज। यहाँ पे ही जो है आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ हैज का प्रयोग हुआ है। इस चीज को आपने देखना है। ये नोट मैंने लिख रखा है। यदि सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या एक वचन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा। परंतु यदि सब्जेक्ट आपका वी, दे, आई, यू या बहुवचन है तो उस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा। अब अगर नेगेटिव की बात करें बेटा इसमें, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आता ही है, फिर हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका नोट आता है। ध्यान देने की बात ये है कि पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपने नोट का प्रयोग करना है नेगेटिव के लिए। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही, वह अभी नहीं आया है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा वह के स्थान पे, और फिर आप हैज़ का प्रयोग करोगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, फिर आप नोट लगाओगे। और आने के लिए वर्ब की फॉर्म कम होती है तो उसकी जो पास्ट पार्टिसिपल है वो आप कम का प्रयोग करोगे। वह अभी नहीं अभी नहीं के लिए, मतलब अभी के लिए आप येट का प्रयोग करोगे। ही हैज़ नॉट कम येट, क्योंकि येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव पार्ट की। जैसे क्या वे नदी पार कर चुके हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर मैं कहूँ तो उसमें हैज़ या हैव पहले आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे इसको देखते हैं, इस वाक्य को, क्या वे नदी पार कर चुके हैं। हैव दे क्रॉस्ड द रिवर। देखिए यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें, जैसे क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपका हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये बना दिया गया है, हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल।
ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का। अब मैंने कुछ जो वाक्य हैं वो हिंदी में दिए हैं और ये वाक्य आपने इंग्लिश में अपनी रफ नोटबुक की जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसमें इनको ट्रांसलेट करना है। मैं यह तस्वीर कई बार देख चुका हूँ। वे ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं, पिताजी मुंबई से वापस आ चुके हैं, माँ खाना बना चुकी है, मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। तो ये 5 वाक्य हैं, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, कुछ वर्ड्स हैं बेटा वो ध्यान रखने आपने, इनके साथ अक्सर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे येट है, एज येट है, ऑलरेडी है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, सो फार है आपका, सिंस है यहाँ पे, एवर सिंस है, प्रेजेंटली है, प्रेजेंटली का मतलब एट दैट मोमेंट, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, एटसेट्रा। इस तरह के जो भी आपको वर्ड्स मिलेंगे आमतौर पे हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो टेंस है आपका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, उस एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है जो अभी अभी पूरा हुआ हो। जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, मुझे अभी लेटर मिला है। वैसे यहाँ पे जस्ट का भी प्रयोग हुआ है, तो कोई भी काम अभी पूरा हुआ, इस स्थिति में हमने इस टेंस का प्रयोग किया है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो एक पास्ट एक्सपीरियंस को दर्शाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इस पे ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हैव यू बीन टू कश्मीर, क्या आप कभी कश्मीर गए हैं? कश्मीर गए हैं मतलब, तो बीन का प्रयोग देखिए यहाँ पे, बीन बी जो है एक वर्ब होती है और बीन यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे प्रयोग की गई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अर्थ एक्सपीरियंस का दे रही है। भाई क्या आपको कभी ऐसा अनुभव कि है, कश्मीर जाने का अनुभव है? तो उस स्थिति में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरे अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो एक उस एक्शन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ही हैज़ वर्कड इन द स्कूल फॉर 5 years, वही स्कूल में उसने 5 साल से वो काम कर चुका है, मतलब अब भी वो कर ही रहा है, इट्स स्टिल वर्किंग। एक टेंस होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उस केस में भी हम क्या करते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या है कि इसमें कोई भी काम जो है पास्ट में शुरू हुआ, अब वर्तमान में चल रहा है, और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें वो काम है फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है, वो चल रहा हो सकता है। यानी कई बार हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ वर्ड जैसे नो ही एक वर्ब है, उसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं खासकर, उनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करोगे। एक तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा मैंने कुछ यहाँ पे एक नोट लिखा है कि हमें वी शुड नॉट यूज एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोटिंग द पास्ट टेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, अगर आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम दी हुई है, जैसे टुमारो, सॉरी यस्टरडे है, ऐसे कोई मान लीजिए द डे बिफोर है, इस तरह से कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दी गई है जो पास्ट टाइम को डिनोट कर रही है, उस स्थिति में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो वो आपका गलत माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, फादर हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, यहाँ पे ये प्रयोग आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम वो पास्ट को शो कर रही है। इस स्थिति में बेहतर ये होता है कि आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें, फादर रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम तब भी आए तब आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रयोग से बचना है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये जो टेंस आज हमने किया है कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।